जय श्री कृष्णा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जलझूलनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को पद्मा एकादशी, डोल एकादशी व परिवर्तित एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और इस दिन माँ यशोदा भगवान कृष्ण को पालने पर झुलाती है, इसलिए इसे डोल एकादशी भी कहते हैं। और इसी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इस दिन किए हुए दान पुण्य से सौभाग्य में वृद्धि होती है, दुख दरिद्रता रोगों का नाश होता है। इस व्रत से वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जल झूलनी एकादशी पर मंदिरों में भगवान के डोल निकाले जाते हैं और उन्हें नदी या तालाब के किनारे ले जाकर पूजा की जाती है और संध्या के समय वापस लाकर मंदिर में विराजित किया जाता है। आगे हम जानते हैं एकादशी व्रत की कथा के बारे में। एक बार युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान कृष्ण ने बताया कि एक बाली नामक दैत्य था। वह ईश्वर भक्ता दानी था, ब्राह्मणों का सम्मान करता था, पर देवताओं से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक में देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली और सभी देवता भगवान विष्णु के पास प्रार्थना लेकर गए। तो भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि के पास जाकर 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने इसे एक छोटी व तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर लिया। तभी भगवान ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पग में ही भूलोक व स्वर्गलोक को नाप लिया। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, 1 पग में मैंने भूलोक और दूसरे में स्वर्गलोक को नाप लिया है, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और पाताल लोक चले गए। भगवान राजा बलि की भक्ति व दानवीरता से प्रसन्न होकर पाताल लोक बलि को दे दिया और बलि को वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान को हमेशा अपने निकट रहने का वरदान मांगा। भगवान ने बलि को वरदान दिया और भगवान पाताल लोक में शेषनाग पर विराजमान रहे। पाताल लोक में शेषनाग पर शयन करते हुए आज के दिन भगवान विष्णु करवट लेते हैं। इसी कारण इस एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा व व्रत किया जाता है। जो इस कथा को कहते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और बैकुंठ की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्णा, जय राधे।